या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। आज जो है हम लोग दुर्गा पाठ का 12वें अध्याय का 15 श्लोक से लेके 26 श्लोक तक जो है पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके जितने भी बच्चे जहाँ भी, माताओं से मेरा ज़्यादा निवेदन है कि आपके बच्चे जहाँ भी हों, आप अगर बड़े मोबाइल चलाते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने बच्चे को व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए और कहिए बच्चा तुम कम से कम अपने शास्त्र के साथ, अपने धर्म के साथ थोड़ा सा समय निकालो, इसे अध्ययन करो, कुछ भी काम करते हुए थोड़ा सा सुन सकते हो। इससे तुम्हारा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का लाभ हो सकता है। और जो विदेश में हमारे बच्चे हैं जो, उनसे भी, उनके माता पिता से मेरा निवेदन है कि उन्हें भी कम से कम ये छोटा छोटा शास्त्र बना करके हमने छोटा छोटे श्लोक में या छोटे छोटे करके दिए हैं, ताकि छोटे बड़े से बड़े लोग थोड़ा से थोड़ा समय निकाल सकता है। हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छा है, कम से कम समय भी प्रभु को दीजिए, ताकि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, अपने लिए तो हम लोग बहुत करते हैं, मन के लिए भी बहुत करते हैं, परिवार के लिए भी कहूँ बहुत करते हैं, देश के लिए भी कहूँ बहुत करते हैं, अपने आत्मा के लिए सिर्फ हमें शास्त्र ज्ञान प्रदान कर सकता है, बुद्धि प्रदान कर सकता है, विवेक प्रदान कर सकता है। इस तरह से हम लोग अपने शास्त्र से जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद। शुरू करते हैं। रिपर्भ संक्षया यान्ति कल्याण चोपपद्यते नंदते च कुलं पूषान् महात्मन्यं मम शृणोताम् शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयानमम् उपसर्गा शमं यान्ति ग्रहपिण्डाश्च दारुणाः दुःस्वप्न च निर्विदृश्यसो स्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां यान्ति कारिकं सन्धात् भेदं च नीनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वमेवेत्महात्मन्यं मम सान्निध्यकारकं पशु पुष्पार्घ्य दुर्दुपैश्यं गन्ध दीप्येष्ठतमम् विप्राणां भोजने यो मे प्रोक्षणैर्हरिणीशमः अन्येश्च विविधैर्भोगे प्रधानैर्यंसरेण वा श्रुतं हरति पापानि
तथा आरोग्यं प्रश्यति रक्षा करोति भूतेभ्यो जन्माणां कृतनं मम योद्धेषु चरितं जन्मे दृष्टदैत्यैर्निबृहणं तस्मिन् क्षुत्रे वैरीकृतं भयं पूषा न जायते युष्याम्भिः अस्तु तयोपास्य यास्य ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्राह्मणा च कृतास्तास्तु पश्यन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावानङ्गे परिवारितः दस्युर्भावतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहं व्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुधेन चाज्ञप्तो बंध्यो बंधगतो अपि वा। अर्थात मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों की शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रह से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरी सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और इससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का 1 बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसकी श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दानव लसे घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों की पीछा करने पर, कुपति राजा के आदेश बद्ध या बंधन स्थान ले जाने पर, इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ।
कोशिश करिए कि अपने बच्चों को इसके साथ जोड़ें, क्योंकि बच्चा हमारा फ्यूचर है। भावी भारत ने पूरी दुनिया के जो भी बच्चे हैं वो भविष्य हैं आने वाली दुनिया के लिए। इसीलिए उनको अपने सत्य सनातन के साथ जोड़ें, अपने धर्म शास्त्र के साथ जोड़ें और दुर्गा पाठ से जरूर जोड़ें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक के साथ साथ बहुत सारी जैसे कि वैदिक व्यवस्था के अनुकूल हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे पूर्वज भी काम करते थे। सत्य सनातन कभी नष्ट होने वाली व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसके साथ हम जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।